दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोरोना वायरस हर तरफ कहर मचा रहा है। इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। रोजगार धंधे बंद हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही है। सैलरी में कटौती की जा रही है। और कोरोना वायरस के असर से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे निकलने के लिए तमाम देश कोशिश कर रहे हैं। तमाम कंपनियां कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या फिर कोई रोजगार करते हैं तो आपको किस तरह से कोरोना वायरस के बाद जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 9 काम बताने जा रहा हूँ जिसे करके आप खुद को और अपने फैमिली को कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के बाद जो असर होगा उससे आप बचा सकते हैं। तो ये 9 काम कौन कौन सा है। पहला है नकदी यानी कैश पर नजर रखें। पैसा संभाल कर रखें और बहुत सावधानी से खर्च करें। नौकरी जाने या फिर कुछ समय के लिए बेरोजगार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। खर्च कम से कम करें, जैसा किसी इमरजेंसी के समय करते हैं। जब तक जरूरत हो बैंक बैलेंस बचा कर रखें। ये पहला काम हो गया। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा काम करना है। तो दूसरा काम है कम सैलरी या नौकरी गंवाने के लिए तैयार रहें। वस्तु या सेवाओं का उत्पादन बंद है। ऐसे में नौकरी जाने या सैलरी कम किए जाने की आशंका बढ़ गई है। मानसिक तौर पर नौकरी गंवाने के लिए भी तैयार रहें। कुछ नया, कुछ अलग कौशल हासिल करें ताकि रोजी रोटी के लिए आप अलग काम कर सकें। शांत रहकर सुनियोजित प्लान बनाने पर फोकस करें। सामाजिक और मानसिक तौर पर मदद लेते रहें। निराश मत हों और मदद लेने से इनकार नहीं करें। ये दूसरा काम हो गया। अब है तीसरा, क्या करना है आपको। तो तीसरा काम है बीमारी की तरह कर्ज को भी खत्म करें। कई लोग कर्ज लेते हैं लेकिन उसे चुकाने में आनाकानी करते हैं, उसे प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन कोरोना संकट के समय आपको कर्ज को उसी तरह खत्म करना है जैसे कोरोना बीमारी को। तो दोस्तों, रिश्तेदारों से उधार मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो बकाया का पूरा भुगतान कीजिए। क्रेडिट कार्ड के बदले डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। मौजूदा कर्ज को लेकर किसी से मदद की जरूरत हो तो जरूर लें। जितना जल्दी मदद लेंगे उतना ही बेहतर है। ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम है अपनी संपत्ति को बेचने के बारे में सोचें। कोरोना संकट के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में आप उधार लेने से बचिए। और अगर आपके पास संपत्ति हो, संपत्ति जैसे आपने सोना खरीदा हो, आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हो, आपने जमीन में निवेश किया हो, तो उसको बेचने पर ज्यादा जोर दें। हो सकता है कि संकट के समय में आप उसे बेच दें, लेकिन जब अच्छे दिन आएंगे, जब आपके पास और पैसे आ जाएंगे तो आप उन संपत्ति को फिर से खरीद सकते हैं। इसलिए कर्ज लेने के बजाय जरूरत के समय अपनी उन संपत्तियों को बेचें जो आपने, जहां पर आपने निवेश किया हुआ है। ये चौथा काम हो गया। पांचवा काम, लंबी अवधि के निवेश योजना का इस्तेमाल छोटी अवधि के लिए करें। अगर छोटी अवधि में पैसे की जरूरत हो और आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश कर रहे हैं तो लोन लेने के बदले उन पैसों का इस्तेमाल छोटी अवधि की जरूरत पूरी करने में कर सकते हैं। नौकरी जाने या आमदनी का जरिया बंद होने की स्थिति में अपने कुछ निवेश का लक्ष्य बदल सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग तो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग होता है, इसलिए अगर आपको अभी जरूरत हो तो आप कर्ज लेने के बजाय रिटायरमेंट प्लानिंग के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर मध्यम अवधि के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, निवेश प्लान कर रहे हैं, तो उसका भी इस्तेमाल छोटी अवधि में जो जरूरत आई है उसे पूरी करने में कर सकते हैं। ये हो गया आपका पांचवा काम। छठा काम, संकट के समय लालच या पूंजी स्कीम में मत फंसे। कई लोग जो थोड़ी बहुत पैसे बचा कर रखते हैं उसको पूंजी स्कीम में लगा देते हैं या फिर किसी अरे गहरे के कहने पर कहीं और पैसे लगा देते हैं ताकि जल्दी से उनका पैसा दोगुना हो जाए। उनको पैसे दोगुना करने का लालच दिया जाता है और कई बार वो फंस जाते हैं। तो ऐसे में आपको फंसना नहीं है। संभल संभल के पैसे खर्च करें, संभल संभल के पैसे कहीं पर भी निवेश करें। अटकलों के आधार पर पैसा मत लगाइए, जुआ मत खेलिए। ये छठा काम हो गया। सातवां काम, नया काम करने के लिए तैयार रहें और काम के नए मौके तलाशते रहें। कोरोना वायरस नया संकट लेकर आया है। इसमें जानना जरूरी है कि जो आप पुराना काम कर रहे हैं वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर बदले हुए माहौल में कौन सा नया काम करना पड़ सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि कोड लिखने वालों की मांग Y2K समस्या के बाद बढ़ जाएगी। उसी तरह ऑनलाइन रिटेल कारोबार बढ़ने से डिलीवरी बॉय और वेयर हाउस ऑपरेशन की मांग बढ़ गई थी। आठवां काम, अपने उद्देश्य और अपनी भूमिका को लेकर लगातार खुद से सवाल करते रहें।
सिर्फ कोरोना संकट के समय ही नहीं, बाद में भी सोचें कि आप दुनिया के लिए कितना जरूरी हैं। समस्या का समाधान करके, संसाधनों को बचाकर, क्षमता को बढ़ाकर आप कुछ अलग करने की कोशिश करें। आप कुछ हटके काम करें, सिर्फ गपशप करने में समय बर्बाद मत करें। यानी मेक एवरी मोमेंट इम्पोर्टेंट। और नौवा काम है कि हर किसी से बदलाव की उम्मीद ना करें। यह सही है कि संकट के समय जब आप नया काम कर रहे होंगे तो आपके साथ साथ कुछ दूसरे लोग भी नया काम कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे नया काम। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि संकट के बाद भी वो आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार, आपका परिचित जो नया काम कर रहा था वो नया काम करे ही। हो सकता है कि वो फिर से आरामदायी ज़िंदगी जीने लगे और वही पुराना काम करता रहे। तो इसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से उत्पन्न होने वाली स्थिति से अपने परिवार को और खुद को बचाइए। और बचाने के लिए आपको मैंने यहाँ 9 मंत्र दिए हैं, उसे जरूर आजमाइए। तो आज इतना ही। नमस्कार।